तो चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं अपने प्रोग्राम दी मुकेश खन्ना शो को लेकर, जिसमें मैं अलग अलग आयाम के अलग अलग शख्सियत, अलग अलग एक्टर्स या डायरेक्टर्स या पॉलिटिशियंस या सबसे मिलाने की आपको कोशिश करता हूं। आज मैं जिस किरदार को लेकर आया हूं, आपने भी पढ़ लिया है, देख लिया है, वो एक अपने आप में एक नायाब नगीना है, जिसने बहुत सारी भ्रांतियों को, बहुत सारे मिथ को तोड़ा है। छोटे से कद के होने के बावजूद उन्होंने इतना बड़ा अपना एक साम्राज्य बना दिया है कि उनकी फिल्म में उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ गिव्स यू द मीनिंग कि इसके अंदर इनको कोई खास रोल दिया गया हो, और वो रोल उन्होंने निभाया है। चाहे वो जंगल फिल्म हो, चाहे वो बाद में जितनी भी उसकी फिल्में आई हैं, उस फिल्मों में उन्होंने जो मेहनत से काम किया है। आइए सुनते हैं उनसे कि किस तरह से वो एक छोटे से गांव से निकलकर आज यहां पर हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत ही भीड़ भाड़ बड़ी जगह लोखंडवाला में रहते हैं, और जो अपने उन्होंने छत्र छाया में जो अपनी जो एक तिरंगा, अपना खुद का जो एक परचम लहराया है, कैसे लहराया है, क्या किया उन्होंने, मैं भी जानना चाहूंगा, आपको भी बताना चाहूंगा। तो चलिए, अगर आप कहें तो मैं अभी आपको मिला देता हूं उनसे। तो चलिए मिलते हैं राजपाल यादव जी से। ये कहाँ जा रहा है? अरे तू है कौन? सर मेरे रिसेप्शनिस्ट। शक्तिमान बोल, छोटा डॉन है। जी सर। बस सजवा रखे यार, तो इधर ही खड़े हो गया। नहीं होना चाहिए। चल खन्ना साहब। वाह वाह वाह, फोटो कमाल कमाल के लगा रखे, फिल्म बनवा रखी है, बहुत अच्छी बात है। अरे प्रणाम करता हूँ। आइए, राज के पाल के राजपाल यादव, अब आपके चरण स्पर्श करने की इच्छा हो रही है। बात आपको देना चाहता हूँ। जी जी। और मैं इसका हृदय से मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, और वैसे सोच के आया था कि मैं आज आपका आशीर्वाद लूंगा, चरण स्पर्श भी करूंगा, आपके गले भी लगूंगा, लेकिन आपने कोरोना के बाद में जो नियम फॉलो किए हैं, मैं दुनिया से यही अपील करता हूं कि आपके नियमों पे चलें। नियमों पे चले, कोरोना ने नियम सिखा दिया, पर मैं उसी नियम के आधार पर आपको दूर रहकर भी आयुष्मान, थैंक यू, पुत्र यशस्वी भव। थैंक यू। और हम सब छोटे लोग सब आपके लिए कि आप जिए हजारों साल। मालिक की दया। आइए बैठते हैं, बहुत सी बातें करनी है आपसे, बहुत कुछ जानना। आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ राज, मुझे लगता है कि काफी आंख मिचोली हुई हमारे बीच में, तुम इतने बिजी हो। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया, और आप मिश्रा जी को भी मैंने बोला कि दुनिया का किसी भी ऑफर का मैं टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकता हूं, लेकिन आपको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता जीवन में। जरा नवाजी आपकी। मैंने मुझे पता था कि तुम बिजी हो। मुझे ये पता है कि भाई आजकल जो एक सिस्टम बन गया है ना, जो जब से सैटेलाइट टीवी आया, अगेन जब से ओटीटी आया है जी, हमारे जमाने में दूरदर्शन होता था जी, और जी टीवी होता था, दैट्स ऑल। थोड़ा सा हफ्ते में एक सीरियल, चाहे वो मार्शल हो, चाहे शक्तिमान हो, चंद्रकांता हो, हम चुपचाप काम करते थे। इरफान ने काम किया मेरे साथ जी, चंद्रकांता में जी, पर सोचने बैठने का टाइम मिला। हीरो हीरोइन बैठती है सेट के ऊपर, क्योंकि वो कल टेलीकास्ट होना है, परसों टेलीकास्ट होना है, इसलिए जब भी कोई मुझे बोलता है ना सर मैं परसों बताऊं, मैं समझ जाता हूं कि इनको पता ही नहीं कि नेक्स्ट डे उनकी जरूरत है कि नहीं। इतने सीरियलों में उनका पका पकाया आता है। आज राजपाल जी की जरूरत नहीं है। जूनियर महमूद के साथ हुआ मेरे सामने जी, वो बैठे हैं सुबह सुबह आके, मालूम पड़ता है कि आज उसका सीन नहीं है, उनको पेमेंट करते चले जाते हैं। तो मैंने कभी बुरा नहीं माना तेरा, मैं समझता हूं तुम लोग बहुत बिजी हो और अच्छा है, और तुमने तो पूरे देश के ऊपर एक जादू फहरा हुआ है। जादू तो आप लोगों से हमने लिया हुआ है। मैं आपको, जब मैं आज आपके पास आ रहा था तो
अब मैंने सबसे पहले की एक घटना है बरेली की। बरेली की। मैं एक ऑडिशन देने जा रहा था, तो वहां पे ऑडिशन जो ऐसे होते थे वो संडे को ही होते थे। अच्छा, ओनली ऑन संडेज। तो वो आप सोचिए कि कितना बड़ा ऑरा रहा होगा कि पूरी महानगर है बरेली, यूपी की, और बरेली में जो है एक रिक्शा चल रहा था, आधे किलोमीटर आगे कोई रिक्शा नहीं था, आधे किलोमीटर कोई पीछे रिक्शा नहीं था। मेरा रिक्शा चल रहा था क्योंकि वो महाभारत का टाइम था और महाभारत टीवी पे चल रहा था। उस वक्त की बात कर रहे हो? जी, उस समय की बात कर रहा पूरे हूँ। देश में कर्फ्यू चलता था पूरा, और कर्फ्यू ऐसा लगता था कि शायद मतलब उसके बाद कोई कर्फ्यू कोरोना में देखा, ये महामारी में देखा कि वो ये पता लगा ये कर्फ्यू कभी जीवन में न लगे जैसा कोरोना था। कुछ किया है। लेकिन महाभारत जैसा अगर कर्फ्यू 1 घंटे के लिए लगता है, जिसमें कोई किसी को ये नहीं कह रहा है कि अंदर जाओ, जो टीवी के सामने जहां पे है जैसा भी है वो सिर्फ महाभारत देख रहा है। और मेरे जीवन में जो बॉलीवुड के इतिहास में 3 कैरेक्टर, ये आपको बगैर बोले ये आपके साथ नाइंसाफी होगी कि एक बादशाह अकबर का जब भी नाम आता है तो पृथ्वीराज कपूर साहब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिखता है। और फिर शहजादा सलीम की बात आती है तो दिलीप साहब का कोई भी, तो चाहे कितने उस बहुत खूबसूरत हीरो देखे, और लेकिन जब भी सलीम की बात आती है तो दिलीप साहब का चेहरा याद आता है। और मुझे लगता है कि और 150 महाभारत बने लेकिन भीष्म कोई दूसरा नहीं है, वो सिर्फ आप हो, सिर्फ आप हो। मालिक की दया है, बन गया है, सुर मिला था, कर गए। और उसके बाद में ये कि कहां पे भीष्म और कहां पे शक्तिमान, कि जहां पे एक बच्चा दीवाना हो जाए। और भीष्म की डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी, वो उसका एक बच्चा बूढ़ा नौजवान उसका दीवाना था, दीवाना है, दीवाना रहेगा। और जब शक्तिमान के गेटअप में आपको देखा तो भी कोई दूसरा शक्तिमान नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि आपको ऊपर वाले ने बहुत तराश किया। बहुत राज, आज एक बताऊं, हर एक्टर हमारी, मैं कभी कभी भाग्यशाली समझता हूं, हर एक्टर के पास इमेज है। गब्बर सिंह जी, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन जी, कोई और उठा लो तो सबका एक इमेज है। एक मैं इकलौता हूं जिसको ऊपर वाले ने 2 इमेज दिए जी। और 2 इमेज कैसे, मैं तेरे को बताऊं कि जब मैं उस वक्त बीजेपी की कैंपेनिंग बहुत करता था, पूरे देश में किया, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जी, जिनका कोई वोट नहीं होता था करते थे। तो मेरे को भी कभी कभी रियलाइज होता है 2 मिनट में 2 रोल मुझे निभाने पड़ते। एक माता पिता आते हैं मुझसे डबल उम्र के जी, और साथ में अपनी बहू को लेकर आएगी जाएंगे, साथ में 2 बच्चे होते हैं जी। वो आके खड़े हो जाते हैं, पैर छूते हैं। मैं बोलता हूँ बस आयुष्मान को बोलता नहीं सर आपको तो पैर छूने ही छूने करके पैर छूते। इधर देखता हूं तो बच्चा मेरा कोट पकड़ के कहता है ए उड़ के दिखाओ। हाँ, उड़ के दिखाओ ना। अरे और मैं इनके सामने भीषण, बच्चे बोले चुप, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। सो आई एम लकी टू हैव 2 इमेजेस। आई एम लिविंग, मैं दोनों इमेज की कदर करता हूँ। मेरे को कोई कोफ्त नहीं है, जैसे राम और सीता को कोफ्त है कि हम विलन नहीं कर सकते। मैं बोलता मत करो साहब, 50 फिल्म करो इसी दायरे में रहकर। मैंने सिगरेट नहीं पिए, मैंने दारू नहीं पिया है, मैंने जुआ नहीं खेला है, मैंने अपनी इमेज वही रखी है। कई लोग बोलते हैं क्या भीष्म पितामह बन के क्या चेंज किया? मैंने क्या चेंज करूं? मैंने माता पिता की सेवा की है, मैं दारू नहीं पीता, मैंने बियर चखी नहीं आज तक, सिगरेट नहीं चखी। मैंने कहा कि मैं जुआ नहीं खेलता, वुमनाइजिंग नहीं करता, तो मैं क्या चीज छोड़? तो हो सकता है इसीलिए शायद मैं परफॉर्म अच्छा कर गया। जी, बिलीफ मेरे चेहरे पर आई भीष्म पितामह। राज, नाइस टू स्टार्ट दिस टॉक and let me tell you, this is just a talk, this is not an interview. जी, I'm not taking any interview. मैं सिर्फ राजपाल यादव के बारे में और जानना चाहता हूं। ऑडियंस भी तुम्हारे को जानती है, बट ऑडियंस में कई लोग होते हैं जो तुम्हें जानते हैं पर पहचानते नहीं। जी, मैं आज इस टॉक में और हर के साथ जो टॉक करता हूं, इतने सारे लोगों से मैंने किया इंटरव्यू, इनके अंदर से मैं वो निकालता हूं जो पब्लिक भी देखना चाहती है
जो मैं भी जानना चाहता हूँ। जी। सो आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस टू नो यू मोर, to let people know you more. They know you through your films, but उनको ये नहीं पता कि तू किधर से आया है साला, तू कैसे बना है, क्या किया है, इसको मैं जानना चाहूंगा।